हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ज्योग्राफी का चैप्टर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 1 सिविक्स का, जिसका चैप्टर नंबर है 23, जिसका बुक का पीडीएफ मैं पहले ही दे चुका हूँ। कल पेज भी पढ़ने के लिए कह दिया था, कुछ कारण बस कल मैं वीडियो नहीं बना पाया। आज मैं शुरू कर रहा हूँ। इस चैप्टर का नाम है डेमोक्रेसी एंड इक्वलिटी। तो सबसे पहले समझेंगे कि डेमोक्रेसी क्या है। व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी किसे कहते हैं? तो डेमोक्रेसी का अर्थ ही होता है ना, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल और बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल। ये अब्राहम लिंकन ने डेमोक्रेसी शब्द को डिफाइन करते हुए बताया कि डेमोक्रेसी जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना गया शासन है ना। इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच चूजेज बाय पीपुल्स ऑफ द कंट्री। इसके अलावा दूसरा आपका है इक्वलिटी। क्या है? तो इक्वलिटी का अर्थ होता है समानता। तो जब किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में डेमोक्रेसी लागू हो जाता है तो वहाँ सभी को इक्वलिटी का अधिकार मिलता है ना। इक्वल कानून, सभी के लिए एक समान कानून रहता है। कोई भी नियम कानून एक समान रहता है लोगों के लिए। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं, चैप्टर को अब शुरू करते हैं। आपको शॉर्ट में हमने डेमोक्रेसी और इक्वलिटी को बता दिया। ऑल द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हैव बी सम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पूरे विश्व के अलग अलग देशों में कुछ ना कुछ अलग अलग प्रकार के अलग अलग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी सरकार के अलग अलग रूप समाहित है अलग अलग देशों में, या वहाँ अलग अलग सरकारें चल रही है। द वर्क ऑफ दिस गवर्नमेंट इज टेक ए लॉ इज टू मेक ए लॉ एंड सच दैट ए पीपल में लिव पीसफुली। वर्क ऑफ दिस गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट जो होते हैं उनका काम है कानून बनाना ताकि लोग शांति ढंग से जीवन यापन कर सकें। एंड अर्न देयर लिवलीहुड, और अपने लिए जीविका, अपने जीविकोपार्जन के लिए, यानी अपने जीवन को चलाने के लिए वो कमा सके, अर्न कर सके। डू सच ए अदर थिंग एवरी डे लाइफ स्मूथली, ताकि उनका प्रतिदिन का जो जीवन है वो स्मूथली तरीके से, है ना, बिना किसी रुकावट का चलता रहे। अब आया यहाँ पे डेमोक्रेसी। तो कहता है डेमोक्रेसी इज ए वन ऑफ द मेनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कहता है बहुत सारे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के रूप में डेमोक्रेसी भी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, विच एग्जिस्ट इन द डिफरेंट कंट्री इन द वर्ल्ड, जो विश्व के अलग अलग देशों में डेमोक्रेसी मौजूद है। डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच डिपेंड्स ऑन द कंसेंट ऑफ द गवर्नड। कहता है डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का एक स्वरूप है, विच डिपेंड्स ऑन कंसेंट ऑफ गवर्न, यानी जिस पे शासन किया जाता है ना, उस पे यह निर्भर करता है। तो शासन किस पे करेगा? सरकार शासन किस पे करेगी? जनता पे करेगी। तो डेमोक्रेसी में डिपेंड किस पे होता है? तो जिस पे शासन किया जाता है, दैट इज पीपुल, है ना, पीपुल पे। इट इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपुल फ्रीली पार्टिसिपेट इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। कहता है इट इज़ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपुल फ्रीली पार्टिसिपेट द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। इसमें लोग जो है स्वतंत्र रूप से, है ना, गवर्नमेंट में भागीदारी लेते हैं और अपने लिए सरकार चुनते हैं। दे इलेक्ट दियर लीडर्स थ्रू द इलेक्शन, इलेक्शन के माध्यम से, चुनाव के माध्यम से वो अपने नेता को चुनते हैं। और जब वो नेता अगर 5 सालों में, है ना, सही काम नहीं करता है तो उसे उसके पद से हटा देते हैं और दूसरे लोग को चुनते हैं। इसीलिए कहा गया है कि ये जनता के द्वारा चुना गया शासन। देयर इज वेरियस अदर टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट दैट आर प्रेजेंट इन टूडे वर्ल्ड, और कई प्रकार की गवर्नमेंट हमारे पूरे विश्व में मौजूद है। डेमोक्रेसी सबसे अलग है ना, सबसे भारत भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा डिक्टेटरशिप है ना। तो इसके बारे में हम लोग क्लास 6 में पढ़ चुके हैं, फिर से पढ़ लेंगे, इसमें भी पढ़ने का है। एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की उत्पत्ति कहाँ से हुई? द एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी लिंक विद द यूरोप। सबसे पहले नेशनलिज्म इन यूरोप, चैप्टर नंबर 1 पढ़ना है ना। ये आपका क्लास 10 का 1 में बस फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है कि कैसे डेमोक्रेसी की उत्पत्ति हुई।
लेकिन बता रहा हूँ द इवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी लिंक विद द यूरोप, यह यूरोप से जुड़ा हुआ है। यानी सबसे पहले डेमोक्रेसी कहाँ आया, तो यूरोप में, यूरोप कॉन्टिनेंट में। द टू रिवोल्यूशन दैट कंट्रीब्यूट द डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेसी इज ए ग्लोरियस रिवोल्यूशन इन द 17th सेंचुरी इन द इंग्लैंड एंड द फ्रेंच रिवोल्यूशन 18th सेंचुरी इन द फ्रांस। इंग्लैंड में एक क्रांति हुई थी 17वीं शताब्दी में, और 18वीं शताब्दी में फ्रांस में क्रांति हुई थी, जिसे फ्रांसीसी क्रांति भी कहते हैं। ये दोनों क्रांतियों का देन है डेमोक्रेसी, है ना, क्योंकि वहाँ के लोग राजा और राजा के निरंकुश शासन से बहुत दुखी थे और इसके खिलाफ आवाज़ उठाए और बहुत बड़ा आंदोलन हुआ उन दोनों देशों में, इंग्लैंड और फ्रांस में। और तब जाके, है ना, लोगों ने एक ऐसी शासन व्यवस्था की कल्पना की जो डेमोक्रेसी के रूप में उत्पन्न हुआ। द वर्ल्ड फर्स्ट डेमोक्रेसी इज फाउंडेड इन द एथेंस। विश्व का सबसे पहला डेमोक्रेसी एथेंस यूनान का राजधानी है, वहाँ 500 BC यानी ईसा के 500 वर्ष पूर्व ही लागू हो गया था। इट वाज द डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। यहाँ डेमोक्रेसी का दो फॉर्म होता है, एक डायरेक्ट फॉर्म, एक इनडायरेक्ट फॉर्म। डायरेक्ट फॉर्म में जनता सीधे शासन को चुनती है, इनडायरेक्ट फॉर्म में जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि उस शासन व्यवस्था को चुनने का काम करते हैं। फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इट बी एडल्ट मेल पॉपुलेशन पार्टिसिपेट द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द कंट्री एंड असेंबली का। इसमें जो एडल्ट मेल थे यानी पुरुष थे, वो इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट होते थे, सभा में भी, डिसीजन मेकिंग सभा में भी मौजूद रहते थे। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी फर्दर डेवलप ड्यूरिंग द 19th to 20th सेंचुरी। धीरे धीरे डेमोक्रेसी का जो आइडिया हुआ और ज़्यादा डेवलप हुआ 19वीं से 20वीं शताब्दी में। सून और जल्द ही इट बिगैन टू फेल्ट दैट द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी शुड बी एक्सटेंडेड टू इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ ऑफ द पीपुल एज वेल। और धीरे धीरे यह सामाजिक और आर्थिक चीज़ों पे भी लागू होने लगा। इक्वलिटी डेमोक्रेसी उस पर भी लागू होने लगा, जिससे लोगों को समानता का अधिकार मिलने लगा सामाजिक स्तर पे और आर्थिक स्तर पे। मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, जिसका चर्चा हम चैप्टर शुरू करने से पहले ही बता दिए। द वर्ड डेमोक्रेसी है डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया। डेमोक्रेसी शब्द डेमोक्रेटिया से लिया गया है, जिसमें दो शब्द बना है, डेमो प्लस क्रेटिया। डेमो का अर्थ होता है कॉमन पीपुल, यानी कि कॉमन लोग, एंड क्रोटो का मतलब होता है रूल। इसीलिए डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है पीपुल्स रूल। डेमोक्रेसी का अर्थ क्या हुआ, पीपुल्स रूल, कॉमन पीपुल। डेमो का मतलब कॉमन पीपुल और क्रोट्स का मतलब रूल यानी शासन। द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी हैज बीन चेंज विद द ईयरलियर विद द टाइम। कहता है मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी हैज चेंज विद टाइम। समय के अनुसार डेमोक्रेसी का जो मीनिंग है वो बदलता रहा। ईयरलियर डेमोक्रेसी लाइक ए वन एंसेंट ग्रीक डिड नॉट ए ग्रांट वोटिंग राइट टू द वोमेन एंड स्लेव्स। कहता है जब एथेंस में सबसे पहले डेमोक्रेसी था, है ना, जो 500 ईसा पूर्व पहले था, उसमें केवल मेल को अधिकार था वोट देने का, महिलाओं को नहीं और गुलामों को नहीं। स्लेव्स मतलब होता है गुलाम, यानी जो छोटे जाति के लोग हो या दूसरे लोगों के यहाँ काम करने वाले लोग हुए, नौकर हुए, उनको स्लेव्स कहा जाता था। तो औरतों को और गुलामों को वोट देने का अधिकार पहले नहीं था। धीरे धीरे बट टुडे आज एवरी सिटीजन इन द डेमोक्रेटिक कंट्री, किसी भी लोकतांत्रिक देश में प्रत्येक नागरिक वोट करता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, या चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, सभी को वोट देने का अधिकार प्राप्त है ना, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। राइट टू वोट इज ए ट्रीटेड इक्वली। राइट टू वोट के द्वारा सभी को एक समान ट्रीटमेंट दिया जाता है ना, सभी के लिए एक समान कानून बनाया जाता है, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी लिंग, किसी भी धर्म का हो। इन ए डेमोक्रेसी ऑल द पावर वेस्टेड इन द पीपुल। डेमोक्रेसी में पूरी पावर जो है जनता के हाथों में होती है ना, और कुछ जनता विच इज एक्सरसाइज थ्रू द इलेक्शन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। और वो पब्लिक ओपिनियन यानी लोगों का ओपिनियन क्या होता है कि इस सरकार को बचाना है, इस सरकार को दोबारा लाना है, तो वो इलेक्शन के माध्यम से वो सरकार को बदल सकते हैं अगर वो उनसे अनसेटिस्फाइड होते हैं। अगर सेटिस्फाइड होते हैं तो फिर से वो सरकार वही सरकार को चुनते हैं। तो इसीलिए कहा गया है डेमोक्रेसी में जो होता है पावर वो लोगों के हाथों में होता है। लोग चाहते हैं तो ही आगे शासन गवर्नमेंट कर पाती है, सरकार कर पाती है। द रूल ऑफ लॉ इन द डेमोक्रेसी ट्रीट्स एवरीवन इक्वली। द रूल ऑफ लॉ, नियम के अनुसार डेमोक्रेटिक
में डेमोक्रेसी में सभी लोगों को इक्वल समान ट्रीटमेंट करना है, यानी इक्वल अधिकार देना है। ऑल द सिटीजन आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ, कानून के समक्ष प्रत्येक नागरिक एक समान होते हैं। नो वन इज एबव द लॉ, कोई भी उस नियम को से आगे नहीं होता है, ऊपर नहीं होता है, और ना ही नॉट इवन इलेक्टेड अ प्रेसिडेंट, यहाँ तक कि प्रेसिडेंट भी, अगर प्रेसिडेंट भी कोई क्राइम करता है तो उसे भी उतना वही अधिकार, वही कानून उसके ऊपर लागू होता है जो एक छोटे से गरीब आदमी के पे होता है। नो वन कैन बी डिस्क्राइमिनेट अगेंस्ट द बेसिस ऑफ देयर हर कास्ट, रेस, रिलीजन, एथिनिक ग्रुप इन और जेंडर, कहता कोई भी व्यक्ति किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, रेस के आधार पर, लिंग के आधार पर और जेंडर ग्रुप के आधार पर या किसी अदर ग्रुप के आधार पर, है ना। कोई भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वो उससे डिस्क्राइमिनेट करे, है ना, उससे भेदभाव करे। ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी रिमूव ऑल काइंड्स ऑफ डिस्क्राइमिनेशन, all men and women treated equally and provided equal opportunity for the growth of development. A democratic society remove all kinds of discrimination. एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, एक लोकतांत्रिक समाज में सभी तरह का डिस्क्रिमिनेशन को रिमूव किया जाता है और सभी मेन एंड वोमेन, ऑल मैन एंड वोमेन्स आर ट्रीटेड इक्वली, सभी लिंग के अनुसार या किसी भी पुरुष, कोई भी पुरुष या महिला को इक्वल अधिकार मिलता है और उसे इक्वल अपॉर्चुनिटी भी, अवसर भी दिया जाता है, जिस कारण से उस देश का ग्रोथ होता है और डेवलपमेंट होता है। ऑल द मेंबर ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी हैव ए इक्वल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, सबको समान आर्थिक अवसर मिलता है ना, सब लोग अपना अपना यर्न करके अपना इकोनॉमिक ठीक कर सकता है। दे आर एबल टू फुलफिल दियर नीड्स, वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से योग्य होते हैं। फ्री टू अर्न दियर लिवलीहुड, वो अपने जीविकोपार्जन के लिए कोई भी काम कर सकते हैं जो कानूनी तौर पे अच्छा हो, है ना, ये नहीं कि क्राइम वाला काम करें। नो वन टेक्स एडवांटेज ऑफ अदर, कोई भी व्यक्ति दूसरे का एडवांटेज है उसका फ़ायदा ना उठाए, है ना, शोषण ना करे, इसके खिलाफ भी अधिकार है ना। एन इक्वल वेज टू गिवन टू ऑल, सभी को समान काम के लिए समान वेतन मिले, है ना। प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए यही एक थोड़ा सा लाइन बता देते हैं। डेमोक्रेसी स्टैंड सम प्रिंसिपल, कुछ प्रिंसिपल है जिस पर हमारा डेमोक्रेसी खड़ा है, चल रहा है। पीपुल्स हैव पावर टू इलेक्ट देयर गवर्नमेंट, पीपुल, डेमोक्रेसी में लोगों को सरकार चुनने की आज़ादी होती है, पावर होती है, शक्ति होती है। कंट्रोल इट, और उसे वो कंट्रोल कर सकता है या सरकार को हटा भी सकता है आने वाले 5 साल बाद। इफ़ इट डज नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली, अगर वो अच्छे से वर्क, वो सरकार उसके लिए अच्छे से वर्क नहीं करती। थैंक यू। तो जो भी आज बताया गया डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी किस वर्ड से लिया गया है, इस सब को आप पढ़िए, समझिए। फिर मिलते हैं हम लोग। प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी आप अगर बुक होगा तो उससे आप लिख के याद कर लीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा देगा, आगे लॉन्ग में भी एक क्वेश्चन होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।